नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट भगवान का मंदिर है, वहां देर है अंधेर नहीं। आखिर सच को कौन हरा सकता है? तो आज इस वीडियो में आपको बिहार की अब तक की सभी बड़ी और काम की खबरें देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो अब सुशांत सिंह केस की होगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्धव सरकार, मुंबई पुलिस और रिया को झटका। तो सुशांत सिंह राजपूत की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है और सुशांत सिंह की जांच मुंबई पुलिस नहीं बल्कि अब सीबीआई ही करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को देकर केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है और अब सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, रिया को भी झटका लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच खुद करना चाहती थी, वहीं रिया इस मामले को पटना से मुंबई ट्रांसफर करवाना चाहती थी। तो सुशांत केस की सीबीआई जांच मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम नीतीश का बयान और कहा कि ये न्याय की जीत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले पर बिहार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई एवं बिहार सरकार द्वारा इस मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्णय को विधि सम्मत एवं उचित ठहराया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाहते थे, जबकि राज्य सरकार का मानना था कि इस संबंध में न्याय से है और मुझे भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई यथाशीघ्र इस मामले की जांच करेगी और शीघ्र न्याय मिलेगा। सुशांत केस में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का बड़ा बयान कि रिया चक्रवर्ती की औकात बिहार सीएम पर टिप्पणी करने की नहीं। तो सुशांत केस की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं खुश हूं, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसे 130 करोड़ जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था थी वो ज्यादा दृढ़ हुई है। वहीं अभिनेत्री के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कमेंट के जवाब में उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और फिर से मामले में बढ़ोतरी। 2884 नए संक्रमितों की पहचान हो गई और राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,12,759 पहुंच गई। और पटना में आज मचा हड़कंप, 422 नए मरीज मिल गए। चलिए जानते हैं कि कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए, पटना में तो 422, बेगूसराय में 103, पूर्वी चंपारण में 181, मधुबनी में 115, मुजफ्फरपुर में 173, पूर्णिया में 104, रोहतास में 118, सहरसा में 108, सीतामढ़ी में 113, अररिया में 74, अरवल में 40, औरंगाबाद में 49, बांका में 27, भागलपुर में 70, भोजपुर में 58, बक्सर में 39, दरभंगा में 55, गया में 78, गोपालगंज में 36, जमुई में 22, जहानाबाद में 54, कैमूर में 23, कटिहार में 86, खगड़िया में 42, किशनगंज में 54, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 53, मुंगेर में 46, नालंदा में 74, नवादा में 26, समस्तीपुर में 36, सारण में 98, शेखपुरा में 37, शिवहर में 10, सिवान में 60, सुपौल में 46, वैशाली में 37 और पश्चिमी चंपारण में 59 नए संक्रमितों की पहचान हुई। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमितों में 66% प्रवासी मजदूर हैं, 7% छात्र और 6% गृहिणी हैं। तो जरा सावधान, रोक के बाद चलाए जा रहे बस को किया जब्त और लगाया गया जुर्माना। तो लॉकडाउन के तहत जिले में बस परिचालन पर रोक लगाया गया है और जांच के दौरान परिचालन करते बस को परिवहन विभाग द्वारा जब्त किया गया और उस पर जुर्माना लगाया गया। और जुर्माना कोई 1-2 रुपए नहीं, 48,500 रुपए का लगाया गया। तो जरा सावधान, बस सेवा अभी फिलहाल बंद है और यदि इस तरह से कोई बस पकड़ी जाती है तो आपके अभी तक कमाए गए पैसे जा सकते हैं। 48,500 का जुर्माना लगा दिया गया है, लगातार जांच की जा रही है।
तो कोरोना संक्रमित पिता अपनी ही बेटी से करता था दुष्कर्म और जेल प्रशासन ने रखने से किया इनकार। तो बक्सर के कृष्ण वर्मा थाना क्षेत्र से 2 दिनों पूर्व बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और जेल प्रशासन ने गिरफ्तार आरोपित को जेल में रखने से इनकार कर दिया है और उसे सदर अस्पताल के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में रखा गया है। बताया जाता है कि आरोपित की पत्नी व उसकी बेटी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसे जेल भेजा जा रहा था, लेकिन जेल में भर्ती करने से पहले ही उसकी जांच कराई गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 6 माह से कर रहा था अपनी ही बेटी का शारीरिक शोषण। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू को लगा बड़ा झटका और जेडीयू ज्वाइन करेंगे समधी चंद्रिका सहित 3 एमएलए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विभिन्न राजनीतिक दलों में आवाजाही तेज होती दिख रही है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उसके समधी चंद्रिका राय ने झटका दिया है। हालांकि लालू इसके लिए पहले से तैयार थे। चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 3 और विधायक गुरुवार को जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं और इसके पहले आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो परीक्षा परिणाम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र घायल। तो राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई है और इस घटना में कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। दरअसल वर्ष 2018 में हुई सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा के परिणाम को लेकर छात्रों द्वारा बीपीएससी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान छात्रों द्वारा आयोग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि तकरीबन 2 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो कहना है कि पहले पुलिस द्वारा समझाया गया, जब छात्र नहीं माने तो लाठियां बरसाई गई और कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया। पुलिस लाठीचार्ज में कई छात्रों को गंभीर रूप से चोट भी आई है। तो बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के इस जिले में अब ऐप के जरिए प्रवासियों को मिलेगा रोजगार। तो बेतिया से खबर आ रही है कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में लॉकडाउन में बेरोजगार होकर घर लौटे असंगठित क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने की कवायद जिला प्रशासन ने तेज कर दी है और जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष ऐप का निर्माण कराया जा रहा है और असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों को इस ऐप से जोड़ा जा रहा है और इस ऐप में कोई भी बेरोजगार अपना पंजीकरण खुद भी करा सकते हैं और ये ऐप जल्द ही जनता के सामने आएगा। तो मुंगेर में गंगा की लहरें डुबा ले गई किसानों के अरमान और दियारा इलाके में डूब गए खेत खलिहान। तो मुंगेर से कल छल छल कर बहने वाली पतित पावन गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा खतरे के निशान से बिल्कुल करीब पहुंच गई है। मंगलवार को गंगा का जलस्तर 38.24 मीटर तक पहुंच गया था और गंगा में अब भी बढ़ने की संभावना है और ऐसे में आने वाले दिनों में बाढ़ की स्थिति भयानक होगी और गंगा अभी ही दियारा क्षेत्र में खेत खलिहान को डुबो चुकी है। खेत में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है तो पशु चारा की भी किल्लत उत्पन्न होने लगी है। तो सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। तो तेजस्वी बोले कि सड़क से लेकर सदन तक सबसे पहले हमने उठाई थी सीबीआई जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा कि सबसे पहले सुशांत केस की हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी का परिणाम था कि 40 दिनों से सो रही बिहार सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना पड़ा था। आशा है कि एक तय समय के अंदर न्याय मिलेगा।